वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई साहब, आज का दिन पाकिस्तान के इतिहास के लिए सबसे बड़ा बुरा है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 40% नीचे गिर चुकी है भारत से पंगा लेने के बाद। अंदाजा लगा 40%। हाँ जी, यानी आप पहले भी बेड़ा गरक था तो 40% और गिर चुकी। मतलब यार आप समझो कि तकरीबन आधी गिर गई है। बिल्कुल। आधा हमारा बेड़ा गरक हो गया है यार, आधा। भाई साहब भाई क्या कर रहे हो पाकिस्तानियों? क्यों हमें जिंदा जीते जी मार रहे हो? फिर भी इन्हें अकल नहीं आ रही ना। वाच करते हैं भाई, कुरान करते हैं स्टार्ट। देखिए अभी एक नई खबर आई है, वो ये है According to an official statement issued on Friday, Pakistan's export have declined by 36 to 38%. 36 से 38% पाकिस्तान की बरामदात नीचे आ गई हैं। और हमारा इकोनॉमिक मॉडल इट इज अनसस्टेनेबल। आप यकीन नहीं कर सकती हैं रामीन, हमारा ग्रोथ इस लास्ट 3 इयर्स में क्या रहा है? 1.7%। ये हमारी What the hell यार। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 36% एक साल में कम हो जाएं, वो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा होता है। Which means देखिए कर्जे लेके मेरा मुल्क चल रहा है और इस साल भी कर्जे लेके चला। वो $7 बिलियन का IMF का कर्जा। एजुकेशन का हाल देख लें आप, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और हमारी मईशत की तो ये हालत है उस चादर वाली है कि जी सर कवर करे तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव कवर करे तो सर नंगा हो जाता है। तो ये इन्होंने हरकतें नादरीन करके पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी अब बेहतर हो रही है और ऊंची उड़ान पर है, मगर असलियत क्या है ये उनके ही थिंक टैंक लाइव शो में पाकिस्तान की पूरी धोती उतार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स दुनिया के सामने अपनी हकीकत चीख चीख के बयां कर रहे हैं, जो आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आलमी सतह पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां और बहुत तेजी से आ रही। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्या लिखता है। जरा इस पे नजर मारते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है कि एक्सपोर्ट्स प्लमेट्स 36% अमिड हाई कॉस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम। पाकिस्तान की बरामदात में 36% कमी हो गई है year on year. According to an official statement issued on Friday, Hussain said Pakistan's export have declined by 36 to 38%. 36 से 38% पाकिस्तान की बरामदात नीचे आ गई है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 36% एक साल में कम हो जाएं, वो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा होता है। Which means कि जितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं, उतना आलमी ताकतों को अपने असासे बेचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमें डे टू डे अपने मामलात चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में $16 अरब मौजूद है, लेकिन इनमें से $12 अरब वो है जो $5 अरब एक दोस्त मुल्क का है, $4 अरब एक दोस्त मुल्क का है और $3 अरब एक दोस्त मुल्क का है। उसमें से $1 अरब में फौजी ग्रुप के शेयर जो है वो लेने लगा है आपका एक दोस्त मुल्क, और इसी के बदले आपसे ऐलान करवाया गया है मुबैना तौर पे कि जी हाँ फौज भेजता, हम फौज भेजने लगे। अगर आप ये किसने कहा कि हमारे कुछ सक्सेसेस हुए हैं इंटरनली, जितने बाहर स्पेक्टेक्युलर सक्सेस रहा है बाहर, खास तौर इन द स्फीयर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, मगर मेरे ख्याल में इंटरनली आई एम सॉरी, अगर उतना स्पेक्टेक्युलर फेलियर नहीं हुआ है, वो खास सक्सेस नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। पॉपुलेशन जो है इस वक्त कंट्रोवर्सी में मुब्तला है, बिटरली डिवाइडेड है, और गवर्नमेंट जो है अभी तक, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों अभी तक कोई डेट सेट नहीं कर सके कि मुल्क को स्टेबलाइज कैसे करें। और इस दौरान टेंशन बढ़ रहा है, और जैसे बिलावल ने अभी रिसेंटली कहा था कि हमें इंडस वाटर्स जो है सिंध का भी हिस्सा मिलना चाहिए, और हर चीज पे डिवीजन आ रहा है। और जिधर तक इनका क्लेम है गवर्नमेंट का कि इन्होंने कमाल कर दिया, ये वो एवरी सेकंड पर्सन आज पाकिस्तान में इज इन पॉवर्टी। भाई 45%, नियरली एवरी सेकंड पर्सन इज इन पॉवर्टी। और एवरी चौथा आदमी, हर चौथा आदमी सड़क पे इज अनएम्प्लॉयड। ये कोई बात करने की बात है? ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं आपको मेरे सामने रखा हुआ है, डोंट वांट टू गो थ्रू फैक्ट्स
but these facts, बांग्लादेश हमारे से आगे हो गई है in just about everything. और जब वो और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब 1965 में हमारा पर कैपिटा इनकम it was comparable to China, Indonesia, Malaysia, South Korea and above India and Bangladesh. राइट ये कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है पाकिस्तान में डोमेस्टिकली, आई एम सॉरी. और हमारा इकोनॉमिक मॉडल इट इज अनसस्टेनेबल. आप यकीन नहीं कर सकती हैं रामीन, हमारा ग्रोथ इस लास्ट 3 years में क्या रहा है, 1.7% ग्रोथ है तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. ठीक है, व्हाट द हेल यार. ठीक है, ठीक है. मैं सिर्फ 3 छोटे स्टेटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूँ. आपको पता है इन्फ्लेशन 3-4 साल में कितना हुआ है? 65%. माने आज जो चीज आपको मिल रहा है 65% कम उसका कीमत था 3-4 साल पहले. दिस इज इन्फ्लेशन. डू यू नो दैट वी आर अमंग द हाईएस्ट टैक्स पीपल इन द वर्ल्ड? इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट नहीं, पूरी दुनिया में. एंड आवर विमेन, आप रामीन, आप यू द विमेन ऑफ पाकिस्तान, दे आर 148 out of 148 when it comes to discrimination, Yes. jobs and the amount spent on their progress. Yes. 148 out of 148. इधर हुई है वीडियो खत्म. भाई साहब अंदाजा लगाओ, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इस टाइम 40% गिर चुकी हैं. यूएई खरीद रहा है पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस को $1 बिलियन के शेयर्स के साथ. $1 बिलियन के शेयर वो खरीद रहा है. देखो टाइम ऐसा आ गया, उनकी भी चीजें बिकनी शुरू. भाई यार मैं ये सोचने पे आ गया, 40 फर्टिलाइजर्स सब हमारे आर्मी का बिजनेस है. देखो जो बिजनेस है वो दुनिया को पता है, तो खुल के बात उस पे करते हैं. तो यूई ने क्या ये नहीं बोला होगा ले लो, लेकिन यूई ने $1 बिलियन के खरीदने का ऐलान मेरे भाई मसला ऐसा है कि और चीज बची कोई नहीं, अब चीजें उन्हें वो नजर आ रही है. क्या पता यार, देख लेना कल को टैंक ना बेचने पड़ जाए. हमारे एयरपोर्ट बिके हुए हैं, तो ये पता है हमारी ये जो हर चीज बिक गई है यार, हर चीज बिक गई है. क्या बनाया है यार भाई साहब, पूरी दुनिया में काला मुंह करके हम लोग घूम रहे हैं यार. ये क्या बना हुआ है? अबे यार यहाँ पे खुद है भाई साहब 82% पाकिस्तानियों का विश्वास ही नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे. तो बाहर के लोग घंटा करेंगे पहले, तो मुझे विश्वास नहीं है. मैं इधर ऑनर कहता हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं है. वे हमारा पीएम कहते हैं 2030 तक 1 ट्रिलियन. कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? अभी तो 400 तक नहीं पहुंची, तो ये नीचे आएगी यार. एक मैं सच्ची बात करूं, इकोनॉमियां ऐसे नहीं बढ़ती हैं. इकोनॉमियां फैक्ट्रियां लगाने से बढ़ती हैं, जॉब्स क्रिएशन से बढ़ती है, मेहनत करने से बनती है. 4 साल में हम क्या पट लेंगे इस दुनिया में? ये 3 साल हो गए, तुम्हारी ग्रोथ 1.7 पे जा रही है और एक्सपोर्ट्स 40% गिर चुकी है. फिर उस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा? जितने हमारी मालियाती बैंक है वो सारे बिक चुके हैं यार. सारे भाई साहब बैंकों के आज इस टाइम रोड पे आए हुए हैं. और भाई बात जब तक की जाए हमारे इस सारे लेवल की, तो भाई साहब बाहर की कंपनियां क्या विश्वास करें? जब इधर का पाकिस्तानी ही विश्वास इधर की इकोनॉमी में नहीं कर रहा, तो बाहर घंटा करेंगे. पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो ना कि जिस देश के जनता ही उस देश में यकीन न रखे, तो बाहर के लोग क्या रखेंगे? हमारे पीएम्स, हमारी गवर्नमेंट्स, हमारे प्रेसिडेंट्स को ये बात सोचनी चाहिए. बट वो कोई सोचता नहीं है. क्यों? क्योंकि सारे अपना खाने पीने पे लगे हुए हैं. तो भाई साहब खाना पीना छोड़ें, आप एज अ पाकिस्तानी ही हैं, आप दुनिया के किसी कोने में भी जाके बैठ जाओ, आप लोग पहचाने एज अ पाकिस्तानी जाओगे. बिल्कुल बिल्कुल भाई आपने अगर अपने देश को ना संभाला, तो आपका देश तो दुनिया में मुंह काला कराएगा ही कराएगा. साथ हमारा भी होगा, सबका होगा, आपका भी होगा, क्योंकि आप सब पाकिस्तानी हो. अभी भी हमारा मुंह काला ही हुआ है. मैं कहता हूँ हम लोग एंटार्क्टिका में जाके बैठ जाए, उधर भी लोग आके बोलेगा ना यार तुम तो पाकिस्तानी हो. बिल्कुल बिल्कुल भाई वो जहाँ पे बंदा जन्म लेता है, उस धरती की निशानी कभी नहीं मिटाई जा सकती. इन्होंने धरती का ही बेड़ा गर्क कर दिया है. अगर धरती को उठाने का जिम्मा लेते तो मोदी जी से सीखो कैसे उठाया. सही कहा, सीखो मोदी जी से कुछ यार, सीखो. आज अब भी टाइम है, अब भी टाइम है, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे. अगर उनके पाँव में गिर जाते तो फायदा हमारा ही है, उनका फायदा नहीं है. देखो IMF के आगे तो लेटे हुए हैं ना. अगर यही लेट जाते हम इंडिया के आगे तो कामयाब हो जाते. तो भाई आपकी क्या थाट है? द्रिविड़ा तुम करते तो